दोस्तों, बॉलीवुड में एनसीबी के नाम से, समीर वानखेड़े के नाम से ही लोगों का, बॉलीवुडियों का हलक सूखा जा रहा है। और पिछले 1-1.5 साल में तो हालात बॉलीवुड के लिए बेहद डरावने रहे हैं। हालांकि आर्यन खान को बेल मिलने के बाद मुंबईया बॉलीवुड को लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर अब एनसीबी नई तैयारी के साथ, नए प्लान के साथ, पुख्ता सबूतों के साथ बड़ी स्ट्राइक करने की तैयारी में है। और सबसे बड़ी बात, मुंबई के रास्ते दिल्ली जाने का प्लान है। इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि बात अब नाक तक आ चुकी है। तो क्या है प्लान, एनसीबी अब क्या करने वाली है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो एनसीबी का काम आर्यन खान को बेल मिलने के बाद कुछ धीमा जरूर हुआ है। हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अब एनसीबी उस धार से काम नहीं कर पाएगी, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एनसीबी ने अपना काम हल्का जरूर किया, मगर अब बाजी एक बार फिर से पलटने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमने ही आपको बताया था कि सूत्रों के मुताबिक एनसीबी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, आर्यन खान की बेल खारिज तक हो सकती है। और हमने ही ये भी आपको बताया था कि सूत्रों का कहना है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से ये केस दिया जा सकता है। तो अब इससे आगे की खबर, इससे आगे की तैयारी और इसके आगे का पूरा प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो मुंबई में एनसीबी को लेकर दिल्ली से नया ऑर्डर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीबी हेडक्वार्टर से जोनल ऑफिस मुंबई के लिए नया मॉडल आया है। सूत्रों के मुताबिक समीर वानखेड़े को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा है। उनके अधिकार क्षेत्रों में और ज्यादा पुख्ता तरीके से इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, आर्यन खान केस में भी बॉम्बे के सहारे दिल्ली की तैयारी है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान केस में एनसीबी एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ही जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीबी एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान की बेल को चुनौती देने जा रही है, रिव्यू पिटीशन डालने जा रही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में साफ साफ लिखा था कि आर्यन ने कोई साजिश नहीं की। क्रूज इंसिडेंट में किसी साजिश की बात साबित नहीं होती, और कोर्ट ने ये तक कहा था कि आर्यन खान के चैट से कुछ ऐसा नहीं दिखता कि वो साजिश कर रहा है। मगर एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट की इन बातों से, बॉम्बे हाई कोर्ट के इस ऑर्डर से खुश नहीं है। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच में अब एनसीबी चुनौती देने जा रही है, और एनसीबी हाई कोर्ट की बातों से सहमत क्यों नहीं है वो भी आप समझिए। एनसीबी को लगता है कि बॉम्बे हाई कोर्ट को आर्यन केस को फिर से सुनना होगा, नए सबूतों को देखना होगा और नए गवाहों की बातों को भी पूरी तरह से सुनना समझना होगा। एनसीबी एक बार फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट पूरी तैयारी के साथ जा रही है, और एनसीबी को लगता है कि हर हाल में आर्यन खान को सजा होनी चाहिए। इसके लिए तैयारियां पुख्ता हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद दिल्ली भी जा सकती है। जी हाँ, रिव्यू पिटीशन में अगर राहत नहीं मिली तो फिर दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और एनसीबी इस केस को, आर्यन खान के मामले को अपने लिए नाक का सवाल बना चुकी है। और एक तरह से इस मामले में अगर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान बच जाता है या फिर साफ साफ बरी हो जाता है, तो एनसीबी पर भी सवाल खड़े होंगे। और इसीलिए आर्यन खान को हर हाल में एनसीबी सजा दिलवाना चाहती है। भले ही सजा कम हो, कुछ न कुछ सजा जरूर हो, ये एनसीबी जरूर चाहती है। इसीलिए एनसीबी ने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है, और इसीलिए भी समीर वानखेड़े को इस केस में वापस लाया जा सकता है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इसकी तैयारी पूरा पुख्ते तरीके से मुंबई में चल रही है, दिल्ली में चल रही है। यानी कुल मिलाकर एनसीबी एक बार फिर से पलटवार करने वाली है, और इस बार पलटवार पूरी पुख्ता तैयारी, पुख्ता सबूत, पुख्ता गवाहों के साथ होगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट में ही इस बात को साबित किया जाएगा कि आर्यन खान उस क्रूज में क्या कर रहे थे, और ड्रग से आर्यन खान का कितना और कितना लंबा नाता है, ये सब कुछ साबित करने की तैयारी चल रही है। अब कुल मिलाकर आर्यन खान केस में जो बॉलीवुडिया समझ रहे थे कि अब वो बच गए, मगर ऐसा है नहीं। बहुत जल्द बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा तनाव बॉलीवुडियों को मिलने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस कार्रवाई होना बाकी है।
तो आपका इस पूरे इंसिडेंट पर, इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है? क्या आर्यन खान केस में एनसीबी से चूक हुई है या फिर एनसीबी ने बिल्कुल सही जगह स्ट्राइक की है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एनसीबी अपने काम को अधूरा छोड़ने वालों में से नहीं है, और तब जबकि हर तरफ से एनसीबी को वार झेलने पड़ रहे हैं, तब तो बिल्कुल नहीं। नवाब मलिक जैसे पॉलिटिशियन अपनी राजनीति वाली रोटी सेकने के लिए लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं। शिवसेना तो एनसीबी के मुंबई दफ्तर पर ताला लगाने की मांग भी कर चुकी है, और इधर पूरी फिल्म इंडस्ट्री एनसीबी की टीम के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। इंडियन मीडिया तो किस कदर बिकाऊ है ये आप और हम सब जानते हैं। तो ऐसे में एनसीबी की स्थिति चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु जैसी हो गई है और हर हाल में जीतना है, क्योंकि अगर इस बार एनसीबी हार मान लेगी तो हमेशा के लिए ये तहमत एनसीबी के सिर पर लग जाएगी और फिर कोई भी ड्रग लेने से डरेगा ही नहीं। तो एनसीबी ने ऐसा मौरा फेंका है जिसके जाल में आर्यन खान तो फंसेगा ही, साथ ही साथ 4 और स्टार किड्स भी इसमें फंस सकते हैं। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट अपने ऑर्डर में कह चुका है कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये तय होता है कि आर्यन ने प्लान करके ड्रग पार्टी में जाने की योजना बनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तो एनसीबी अधिकारी संजय सिंह से जवाब मांगा है कि अब इसकी भरपाई कौन करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बॉलीवुड के अंदर कई लोग एनसीबी की टीम को निशाने पर ले रहे हैं। राम गोपाल वर्मा जैसे लोग तो एनसीबी के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर ट्वीट भी कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर शाहरुख खान के बेटे को फंसाया जा सकता है तो आम लोगों का भगवान जाने क्या होगा। राम गोपाल वर्मा के अलावा नवाब मलिक और कई बॉलीवुडियन तो हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद फूले नहीं समा रहे, क्योंकि हाई कोर्ट की इस टिप्पणी से एक तरह से आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। मगर बॉलीवुड का मुंह एक बार फिर से बंद होने वाला है, क्योंकि एनसीबी 2 बड़े काम करने जा रही है। पक्के सूत्रों से पता चला है दोस्तों कि मुंबई क्रूज ड्रग केस में एनसीबी जमानत पर बाहर चल रहे शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान की मुसीबत बढ़ाने के मूड में है। ड्रग केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ एनसीबी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाली है। एक एनसीबी अधिकारी का कहना है कि एनसीबी के टॉप ऑफिसर्स अब आर्यन केस में सामने आ गए हैं और सभी मिलकर विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आर्यन खान की जमानत के खिलाफ अपील दायर कर दी जाए, और इसके लिए एनसीबी की टीम लीगल एडवाइस भी ले रही है। वहीं दूसरा काम जो एनसीबी की टीम करने जा रही है वो ये है दोस्तों कि एनसीबी की टीम समीर वानखेड़े को वापस इस केस की कमान दे सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एनसीबी के पक्के सूत्रों से पता चला है कि दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में इस बात को लेकर एक सीक्रेट मीटिंग हुई है और उसमें डिसाइड किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से आर्यन खान ड्रग केस की जिम्मेदारी दे दी जाए, क्योंकि वो ही इस केस को शुरू से देख रहे हैं और वसूली के आरोप एनसीबी पर तो लगे नहीं, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ को लेकर हैं और इससे इस केस का कोई भी लेना देना नहीं है। इसीलिए दिल्ली की मीटिंग में फैसला किया गया है कि समीर वानखेड़े को एक बार फिर से मुंबई दफ्तर की कमान सौंप दी